हेलो दोस्तों, सीडी गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं सभी आप मस्त होंगे। तो आज के अपने एक अलग टॉपिक भारतीय इतिहास के सभी सिक्कों के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे सिक्के भारतीय इतिहास में देखने को मिले थे, किस काल में कौन से सिक्के किस किस काल में देखने को मिले। ये सब सिक्के के बारे में आज हम एक ही क्लास में इसका निपटारा कर देंगे और सिक्के से जितने क्वेश्चन बनते हैं सब एक ही क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जो सिक्के का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं। जो सिक्के का अध्ययन करते हैं उनको न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमेस्मेटिक्स सिक्के के अध्ययन, जो सिक्के का अध्ययन करता है उसको न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक। सिंधु घाटी में टेराकोटा का सिक्का मिला था, ठीक, जो कि मिट्टी का बना हुआ था। अब मिट्टी का कैसे बनता था देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का था। मिट्टी को खूब पका लिया जाता था और फिर उस पर किसी मोहर से निशान लगा दिया जाता था और एक सींग वाला जानवर के यहाँ पे सिक्के ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का मिलता था जो कि मिट्टी का बना होता। टेराकोटा किसका बना होता था? मिट्टी का। ठीक, मिट्टी को पकाकर। ठीक है। आइए मौर्य काल के समय सिक्के कैसे थे। ठीक, तो मौर्य काल में जो सिक्के थे हमारे, वो इस समय आहत पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ था। केवल चित्र बने थे, उनमें कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया था। देख सकते हैं आप, इसमें पंचमार्क मतलब छोटे छोटे चीज़ों पे किसी चीज़ से निशान लगा दिया जाए, जैसे मोहर और नहीं मारते उस टाइप का कुछ निशान लगा दिया जाए। ठीक। पड़ चांदी के सिक्के भी मौर्य काल में प्रसिद्ध थे। ठीक। गुप्त काल में चांदी का सिक्का किसने चलाया था, किसके समय आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय लाया गया था चांदी का सिक्का गुप्त काल में। ठीक। गुप्त काल में मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त के समय लाया गया था। इस समय यह सिक्का बहुत प्रचलित था। ठीक है, इस समय जो यह सिक्का था बहुत प्रचलित था। तो गुप्त काल मौर्य काल समझ में आ गया आपको। गुप्त काल में किसका था? आहत या पंचमार्क ज़्यादा देखने को मिल जाता है, और चांदी यानी पड़ का सिक्का, पड़ या चांदी का। ठीक। और गुप्त काल में भी चांदी का सिक्का किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और मयूर शैली समुद्रगुप्त के समय चला गया था। ठीक है। अब आइए बात करते हैं, गुप्त काल में कौड़ी का भी प्रयोग हुआ था। अब कौड़ी क्या होता है? इसका भी, जैसे इस समय हम लोग पैसा या रुपया, पैसा तो अब चल नहीं रहा है, रुपया जो यूज करते हैं वो कौड़ी के रूप में भी था। कौड़ी, जैसे कोई सामान खरीदना है, मान लीजिए कि अगर बिस्किट खरीदना है तो बिस्किट 4 कौड़ी का एक बिस्किट मिलेगा, 2 कौड़ी का एक बिस्किट मिलेगा, ऐसे चलता था। ठीक है। और ये जो कौड़ी है ये अगर फूट जाती थी, अगर टूट जाती थी कहीं से, तो वो कौड़ी चलती नहीं थी। अगर कहीं से भी क्रैक हो जाए या कहीं से टूट जाए तो ये चलती नहीं थी, मतलब फूटी कौड़ी नहीं चलती थी। तो वही आज के समय में भी लोग किसी से गुस्सा होते हैं, किसी से नाराज होते हैं, तो लोग नहीं बोलते हैं तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। सोचिए, ये कहावत गुप्त काल से चलती आ रही है, फूटी कौड़ी नहीं देंगे, इसका मतलब यही है। ठीक। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। ठीक, चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में चालू हुआ था। शेर शाह सूरी ने प्रारंभ किया। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इन्होंने रुपये का प्रारंभ किया, दाम का प्रारंभ किया, और सोने का असरफियाँ। ठीक, जैसे कुछ बड़े लोग हैं वो सोने का असरफियाँ यूज करेंगे, निम्न के लोग दाम का, फिर ऐसे ही कैटेगरी बांध रखे थे। सोने का असरफी कुछ ऐसा होता है, देख लीजिए, और दाम का। ठीक, आज भी हम कभी किसी दुकान में जाते हैं, कुछ लेते हैं तो उसके बाद पूछते हैं कितना, इसको अगर कुछ लेना रहता है तो पूछते हैं इसका दाम कितना है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौड़ी, फूटी कौड़ी नहीं देंगे, गुप्त काल की कहावत है। और दाम कितना है, ये शेर शाह सूरी के समय से चलता आ रहा है। ठीक। और सीसा का सिक्का सातवाहन काल में चला था, या सातवाहन वंश में कह सकते हैं चला था। ठीक, सीसा का सिक्का। और सबसे बड़ी चीज, सोने का सिक्का के बारे में लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि सोने का सिक्का कहाँ पे कैसा था। ठीक, तो पहली बार अगर पूछे सोने का सिक्का कहाँ पे चला था, तो पहली बार यूनानी शासक द्वारा सोने का सिक्का चलाया गया था। ठीक, और शुद्ध सोने का सिक्का पहली बार यूनानी शासक द्वारा, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासक द्वारा, और सर्वाधिक मात्रा में गुप्त काल। ठीक,
और अशुद्ध सोने का सिक्का भी गुप्त काल। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण, अशुद्ध गुप्त, शुद्ध कुषाण, अशुद्ध गुप्त। ठीक है, जैसे कि अभी इसका एक ट्रिक बना सकते हैं हम कि अगर पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का गुप्त काल में, और जब कोई चीज़ें बढ़ती हैं मतलब ज़्यादा होती हैं, किसी चीज़ की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो उसकी क्वालिटी में कमी आ जाएगी। ठीक, तो यही चीज़ हम समझ सकते हैं कि जब इसका क्वांटिटी बढ़ा, ये सर्वाधिक मात्रा में हुआ, तो इसका क्वालिटी भी कमी आ गई, मतलब ये अशुद्ध हो गया, कुछ अशुद्ध मात्रा में। ठीक है, और सबसे शुद्ध पूछे तो कुषाण में। ठीक, सर्वाधिक, जब जाहिर सी बात है जब चीज़ें अधिक होंगी तो वो कम होंगी, अरे उसकी क्वालिटी कम होगी। ठीक है, तो ये गुप्त काल में चला था। ठीक, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ये सिक्के का चैप्टर लगभग हर एग्जाम के लिए आपके लिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन आपको कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि पहली बार सोने का सिक्का यूनानी, शुद्ध सोने का कुषाण, सर्वाधिक और अशुद्ध गुप्त काल में। ठीक, शीशे का सातवाहन वंश में। ठीक है, और रुपए का प्रयोग किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। दाम का प्रयोग शेरशाह सूरी ने। और असरफी का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो वो भी शेरशाह सूरी ने। ठीक, चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। गुप्त काल में कौड़ी का प्रयोग, गुप्त काल में कौड़ी, अब ऐसे भी आ सकते हैं फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, तो कौड़ी उस समय पैसा था। ठीक, रुपया था, तो कौड़ी को लोग छिपा के रखते हैं, गुप्त जगह रखते हैं, तो गुप्त काल में कौड़ी। ठीक, उसके बाद ये है आपका गुप्त काल में चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चांदी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, जो सोने के बाद चांदी आता है तो ये द्वितीय, इससे याद कर लेंगे सेकंड नंबर पे, और च से चांदी, च से चंद्रगुप्त। ठीक, तो इस चीज़ से हमको ये याद हो जाएगा। ठीक है, और गुप्त काल में मयूर शैली का सिक्का सर्वाधिक मात्रा में चला, और मौर्य काल में आहत, पंचमार्क। ठीक, कुछ इस प्रकार चलता है। तो ऐसे ही आप रिलेट करके एक दूसरे से याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ये इसको ऐसे ही रटना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है कि इसको समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पीसीएस में एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि टेराकोटा किसका बना होता है? तो मिट्टी का। कई बार ऑप्शन में ये भी रहता है कि पकी हुई मिट्टी का। ठीक है, तो पकी हुई मिट्टी भी आंसर सही हो जाएगा। सिंधु घाटी में कौन से सिक्के प्रचलित हैं? टेराकोटा। टेराकोटा किस सभ्यता से मिला था? तो सिंधु सभ्यता से। कहाँ से मिला था? सिंधु सभ्यता। ठीक है, और सिक्के के अध्ययन करने वाले को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक, इस बारे में आप जानते रहिएगा। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो सिक्के के बारे में एक हमारा छोटा सा क्लास था जो कि आज ख़त्म हुआ, और अगले चैप्टर में हम अपना अगला सेशन लेंगे। जी धन्यवाद।